हेलो, वेलकम बैक। मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। सिंटैक्स का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका एडवर्ब, जो कि सभी एग्ज़ाम और सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम करेंगे बात एडवर्ब की। एडवर्ब पहले जान लेते हैं एडवर्ब होता क्या है। तो एडवर्ब जो होता है आपका, जिसे कहते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब जो है इसका जो कर्ता की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताए। ठीक है, जैसे कोई कार्य हो रहा है आपका, जैसे ही रन फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है। तो कैसा दौड़ता है? तेज़ दौड़ता है। इंग्लिश की डिफिनेशन भी आप लोग समझ लें अच्छी तरह से। वर्ड एडवर्ब इज़ ए वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और एनी एडवर्ब्स। एडवर्ब वह शब्द है जो क्रिया, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव या फिर किसी और एनी एडवर्ब्स की जो है आपको प्रभावित करे, उसकी विशेषता बताए, वही आपका एडवर्ब कहलाता है। तो हमारा जो है एग्जाम्पल, ही रन फास्ट, वह दौड़ता है। तो कैसे दौड़ता है? तेज़ दौड़ता है। तो दौड़ने की विशेषता बताई गई यहाँ पे है। तो ये हमारा एडवर्ब हो जाता है। तेज दौड़ रहा है, तो कैसा? तेज़ दौड़ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो यहाँ पर इसकी क्या बता रहा है? ईमानदार है। कैसा है? ईमानदार है। एडजेक्टिव उसकी विशेषता बता रहा है। कितना ईमानदार है? बहुत ईमानदार है, वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव की इसमें विशेषता बताया रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही रन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ता है। तो दौड़ रहा है, कितना तेज़ दौड़ रहा है? बहुत तेज़ दौड़ रहा है। इसमें एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तेज़ है, लेकिन कितना है? बहुत तेज़ है। चलते हैं, अब इसमें हम समझेंगे कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। यूज़ ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब को हम 3 प्रकार से यूज़ करते हैं। नंबर 1 हमारा हो गया फ्रंट पोजीशन, सेकेंड नंबर मिडल पोजीशन एंड थर्ड एंड पोजीशन। जब हमारा अगर किसी सेंटेंस में शुरुआत में किया जाता है तो वो हमारा होता है फ्रंट पोजीशन। एग्जाम्पल है आपका, अनफॉर्चुनेटली द थीव वॉज नॉट कॉच। स्पेलिंग आप सही कर लें, ये होनी चाहिए CAUGST, कुछ गलत लिख दिए इसमें। ठीक है, अभाग्यवश चोर जो है वो नहीं पकड़ सका, नहीं पकड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अभाग्यवश आपका एडवर्ब जो है शुरुआत में ही यूज़ किया गया है। तो ये हमारा हो जाता है फ्रंट पोजीशन। सेकेंड एग्जांपल है आपका, ही विल सून अराइव, वह जल्दी आएगा। तो कैसे आएगा? जल्दी आएगा। और ये आपका मिडल पोजीशन, यानी सेंटेंस के मिडल में लगे तो आपका मिडल पोजीशन कहलाता है। राधा रन फास्ट, राजा तेज़ दौड़ती है। तो हाउ कुड राधा रन, कैसे राधा दौड़ सकती है? कैसे दौड़ रही है? यहाँ पर फास्ट, यहाँ पर क्या है? एडवर्ब जो है आपका सबसे लास्ट में लगा है। तो ये आपका हो जाएगा एंड पोजीशन। चलते हैं नेक्स्ट, इसमें ही समझेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन एडवर्ब। तो डिग्री को जो है हम किस तरह से कंपैरिजन में यूज़ करते हैं एडवर्ब की। तो ये देखिए आप, ही कैम लेट, वह लेट आया। दे कैम लेटर, वह बहुत लेट आया। और थर्ड आपका कंपैरिजन में, राजू कम लास्ट, राजू सबसे देर में आया। तो यहाँ पर आपका एडवर्ब अगर हम कंपैरिजन में लगाएंगे तो इस तरह से लेट, लेटर और लास्ट, इस तरह से हो जाएगा आपका। चलते हैं आज के पहले नियम पे फटाफट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तुरंत, ताकि आपको इसी तरह से न्यू वीडियो मिलती रहें। तो ये हमारा GTech ऑनलाइन क्लास जो है आप लोगों के लिए समर्पित, बेस्ट ऑफ इंग्लिश की एक बहुत अच्छी वीडियो प्रदान कर रहे हैं आप लोगों को हम। तो रूल नंबर 1 पे चलते हैं फटाफट। रूल नंबर 1 है, इफ़ एडजेक्टिव और एडवर्ब्स इज़ मॉडिफाइंग बाय एडवर्ब्स,
यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब्स किसी एडवर्ब के द्वारा प्रभावित करा जा रहा है, इट इज़ यूज बिफोर दैट एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, तो वह जो है हमें वही एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव या उस एडवर्ब से पहले लगेगा। एग्जाम्पल है हमारा दिस बनाना इज़ क्वाइट राइप, यह बनाना केला बहुत पका है। तो कितना पका है, बहुत पका है, तो यहाँ एडजेक्टिव से पहले ही इसका प्रयोग किया जाएगा। क्वाइट राइप कितना पका है, बहुत ज़्यादा पका है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ना कि आपका होगा राइप क्वाइट, ये यहाँ पर होगा क्वाइट राइप। रूल्स नंबर 2 पे चलते हैं। इफ़ क्वालिफाई द क्वालिटी ऑफ intransitive verbs by adverbs, it is used that just verbs। यदि किसी इंट्रांसिटिव की क्वालिटी को बताया जाता हो किसी एडवर्ब्स के द्वारा, तो उसको जो है हम उस वर्ब के तुरंत बाद उसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा ही लिव्ड वेल एंड डाई हैप्पीली, वह अच्छी तरह जिया और सुखी पूर्वक मर गया। तो यहाँ पर हमारा जो है कहने की बात है, जो हमारा वर्ब जो है यहाँ पर सेंटेंस कौन है, इंट्रांसिटिव है। तो इंट्रांसिटिव का क्या होता है सेंटेंस, जहाँ पे हमें सेंटेंस जो होता है उसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वो हमारा इंट्रांसिटिव होता है ट्रांसलेशन। तो वहाँ पर जो है हम तुरंत ही वर्ब के बाद एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से वेल आपका लग गया है, इसी तरह से डेड हैप्पीली, डेड के बाद हैप्पीली का वर्ब के तुरंत ही बाद हम एडवर्ब का प्रयोग कर देते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इन नियमों को समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप नहीं समझाएंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह से आपको समझना ज़रूरी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर, रूल नंबर 3। यदि एडवर्ब के द्वारा ट्रांसिटिव वर्ब की विशेषता बताई जा रही हो, तो एडवर्ब का प्रयोग वर्ब और उसके बीच में नहीं होना चाहिए। या तो इसका प्रयोग वर्ब से पहले होना चाहिए या फिर ऑब्जेक्ट के बीच होना चाहिए। इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है रूल्स। ये हमारा ही ब्रीफली एक्सप्लेन्ड हिज मीनिंग, उसने जो है विस्तार पूर्वक उसकी मीनिंग का व्याख्या की। ही डिड हिज वर्क पेशेंटली, उसने धैर्यपूर्वक अपना कार्य किया। तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है नियम, या फिर हम एडजेक्टिव का प्रयोग जो है वर्ब से पहले करेंगे, एडवर्ब्स का प्रयोग वर्ब से पहले करेंगे या फिर वर्ब के बाद करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट के पहले हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। बताया रहा है इन ट्रांसलेटिव वर्ब में क्या करना है, एडवर्ब का प्रयोग वर्ब के बीच नहीं होना चाहिए, वर्ब के बीच नहीं होना चाहिए, यानी एक्सप्लेन आपका जो है यहाँ पर नहीं प्रयोग किया जाएगा। और इसी तरह से डिड हिज वर्क, अब यहाँ पर पेशेंटली नहीं प्रयोग कर सकते हैं हम बीच में, तो ये फिर लास्ट में करें या फिर वर्ब से पहले करें, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। चलते हैं रूल नंबर 4 पे। यदि वर्ब का टेंस किसी ऑक्सिलरी वर्ब से बनाया जा रहा है, तो एडवर्ब का प्रयोग सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच होना चाहिए। जैसे हमारा सेंटेंस है, यहाँ पर समझना है मुझे पूरी तरह से। यदि वर्ब यहाँ पर वेरी नहीं है, यहाँ पर वर्ब है, समाज वर्ब का किसी भी, जैसे एग्जांपल हमारा है यू सून योर सन विल सून रिटर्न, तो एक्सली वर्ब्स हमारे क्या होते हैं, हमारा होता है शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, इनको हम एक्सली वर्ब्स कहते हैं। तो इनका अगर इनसे द्वारा बनाया गया है कोई एडवर्ब, तो हमें जो है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में लगाया जाएगा। यानी सहायक क्रिया हमारी विल हो गई और मुख्य क्रिया होगा हमारी रिटर्न, तो उसके बीच में हमारा प्रयोग किया जाएगा एडवर्ब्स। एग्जैक्टली आप लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट करें, आपको मैं बिल्कुल समझाऊंगा। आपको समझ आना ही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर हमारा है ये 5। निगेटिव एडवर्ब नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच होता है। एग्जाम्पल हमारा है ही हैव नॉट सीन हिम सिंस
मंडे लास्ट मंडे उसने जो है उसे पिछले सोमवार से नहीं, वह पिछले सोमवार से उसे नहीं देख चुका है। तो हमें यहाँ पर क्या है, डबल डबल जो है निगेटिव एडवर्ब्स नॉट का प्रयोग मुख्य सहायक क्रिया के बीच होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर नॉट का प्रयोग जो है मुख्य सहायक क्रिया और क्रिया के बीच होना चाहिए। ये तो आप लोग जानते होंगे, इज, एम, आर, हैव, इनके बाद ही का प्रयोग किया जाएगा और क्रिया से पहले नॉट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट रूल है, एडवर्ब संपूर्ण वाक्य की विशेषता बतलाता है तो उसके प्रयोग वाक्य में सबसे पहले किया जाता है, जैसे लिंकिंग ऑन, वाज, लाइकली ऑन। ये सेंटेंस कुछ सही नहीं लिखा गया है, तो ये है लाइकली नो वन वॉज इन साइट। तो यहाँ पर है बताया गया आपको है जैसे लाइकली, जहाँ पर एडवर्ब संपूर्ण वाक्य की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर जो है वाक्य हमारा बता रहा है पूरे सेंटेंस की व्याख्या। लाइकली, तो लाइकली का प्रयोग हम शुरू में ही कर देंगे। नो वन वाज इन साइड, यानी कोई भी किनारे नहीं था। पूरे सेंटेंस की बात किया जाए तो यहाँ पर हम एडवर्ब शुरू में ही लगा देंगे। चलते हैं रूल्स नंबर 7 पे। यदि वाक्य में ओनली का प्रयोग हो तो उसके वाक्य के अर्थ के अनुसार ही प्रयोग किया जाएगा। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल हमारा पहला है, ओनली ही कम हेयर, केवल वह यहाँ आया। अब केवल वह ही यहाँ आया और कोई नहीं आया, इसका मतलब केवल वह ही यहाँ पर आया और कोई नहीं आया। सिर्फ जब ओनली शुरू में लगा होगा तो यहाँ पर आएगा आपका इस तरीके से अर्थ आएगा। जब ओनली बीच में आएगा तो यहाँ पर इस तरह का अर्थ आएगा, ही कम हेयर ओनली, वह यहाँ केवल आया और कुछ भी नहीं। ठीक है, वह यहाँ केवल आया और कुछ भी नहीं, इस तरीके से अर्थ आया। अब आपका यहाँ पर है, ये सेंटेंस आपका होना चाहिए, ही ओनली कम हेयर, ये थोड़ा सेंटेंस आपका मिस्टेक लिखा गया है 3rd नंबर। तो यहाँ पर है ही ओनली कम हेयर, वह केवल यहाँ आया और कहीं नहीं गया, इस तरीके से अर्थ यहाँ पर होगा आपका। इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से डीपली से अर्थ समझना है। आपको एक बार नहीं समझना, 2-3 बार आप इसको देखें और समझें। रूल्स नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे। रूल नंबर 8 है हमारा, डोंट यूज़ 2 नेगेटिव एडवर्ब्स इन सेंटेंस। हमें 2 नेगेटिव एडवर्ब्स का सेंटेंस में प्रयोग नहीं करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लें। आई डोंट वांट नथिंग, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। अब यहाँ पे नथिंग का भी प्रयोग कर दिया गया है और शुरू में डोंट का भी प्रयोग किया है। दो नॉट नहीं आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका आएगा इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से आपका सही बनेगा सेंटेंस। चलते हैं रूल्स नंबर 9 पे। फ्रेक्वेंटली एडवर्ब्स जो हैं हमारे, इनका ध्यान रखना है। ईवर, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, यूजली, समटाइम, सेल्डम, etc। इनका प्रयोग जो है मेन वर्ब से पहले लगेगा। हमेशा ध्यान रखना, मेन वर्ब से पहले लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा सेंटेंस में आते हैं। एग्जाम्पल आपका है, सीता नेवर इंसल्ट द पुअर, सीता कभी भी गरीबों का अपमान नहीं करती है। तो नेवर का प्रयोग आपका इंसल्ट से पहले आ गया है। इसी तरह से आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। इस तरीके से आपका सेंटेंस हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज आपका आ गया तो ये मेन वर्ब से पहले ही आपका प्रयोग कर दिया गया है। इस चीज़ को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसमें दिया है, रवि समटाइम्स फॉरगेट देयर होमवर्क। रवि जो है कुछ समय, समटाइम मतलब जो है कई बार अपना काम जो है, होमवर्क, गृह कार्य जो है वो भूल जाता है। तो समटाइम्स का प्रयोग मेन वर्ब से पहले ही कर देंगे हम। नेक्स्ट रूल है नोट, ये ध्यान रखना है, इसको नोट को आपको ध्यान रखना है। फ्रेक्वेंटली एडवर्ब्स यूज आफ्टर इज, एम, आर, वाज, वर।
फ्रिक्वेंटली एडवर्ब का प्रयोग सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इनके बाद हम करते हैं। एग्जाम्पल आपका है इफ़ ही इज़ एवर इल, यदि वह कभी बीमार है। कंसल्ट गुड फिजिशियन, अच्छे डॉक्टर से राय ले ले। इस तरह से आपका प्रयोग करेंगे। ईवर का प्रयोग हम सहायक क्रिया इससे पहले कर देंगे। नेक्स्ट रूल है इफ़ सेंटेंस इज़ इम्परेटिव, यदि सेंटेंस इम्परेटिव है यूज़ फ्रिक्वेंटली एडवर्ब्स बिफोर मेन वर्ब, तो हमें फ्रिक्वेंटली एडवर्ब का प्रयोग मेन वर्ब से पहले करना है। एग्जाम्पल है आपका ऑलवेज हेल्प द पुअर एंड सिक, हमेशा सदैव गरीब और बीमार की सेवा करें, तो ऑलवेज हमारा सबसे पहले आ जाएगा। जब इम्परेटिव की बात होगी तो ये हमारे फ्रिक्वेंटली एडवर्ब सबसे पहले आएंगे। रूल्स नंबर 11 पर पहुँचते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जिन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहते हैं, ये आपका फास्ट है, वेल है, साउंडली है। इनका प्रयोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इफ़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट यूज़ आफ्टर वर्ब्स। यदि पहले तो ये ध्यान रखना है इनका हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद करना है। यदि किसी तरीके से कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हमें इसे मेन वर्ब के बाद करना है। एग्जाम्पल हमारा लेबर स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट। अब ये सेंटेंस हमारा इसमें आता है, यहाँ पर आपका वर्ब है बट आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। लास्ट नाइट आपका कम्प्लीमेंट में आता है, तो यहाँ पर हम वर्ब्स के तुरंत ही बाद एडवर्ब्स का प्रयोग कर देंगे। हमें ये ध्यान रखना है एडवर्ब्स का प्रयोग कम्प्लीमेंट के बाद नहीं करते हैं, हम वर्ब्स के बाद करते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल। आज का सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही धमाकेदार कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आज बुद्ध पूर्णिमा की आप लोगों को सभी को शुभकामनाएं।